नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी व्याकरण आनंद अनेकार्थी शब्द को सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अनेकार्थी शब्द का अर्थ जानते हैं। अनेकार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब तक हम किसी विषय का अर्थ नहीं समझ पाते तब तक हमारे लिए उस विषय का ज्ञान अधूरा होता है। तो सबसे पहले हम अर्थ जानते हैं। अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ देने वाला शब्द, यानी एक से अधिक अर्थ जिसके निकलते हो वो शब्द। प्यारे बच्चों, आपको सामने दो वाक्य लिखे नजर आ रहे हैं, उन वाक्यों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। आजकल सोना महंगा होता जा रहा है, 8 घंटे सोना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, आपने देखा पहले वाले वाक्य में सोना और दूसरे वाक्य में सोना, दोनों शब्द समान है। अब आपको देखना है कि दोनों वाक्यों का अर्थ क्या है। पहले वाक्य में आजकल सोना महंगा होता जा रहा है, यहाँ पर सोना एक धातु होती है जिसके जेवर बनते हैं। और दूसरे वाक्य में 8 घंटे सोना आवश्यक है, यहाँ पर सोना नींद से संबंधित है, यानी हमारे लिए 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। अब बच्चों, आपने देखा कि जो सोना शब्द है उसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ हमने उसके दो अर्थ जाने, एक तो नींद से, दूसरा कि धातु के रूप में। तो प्यारे बच्चों, अब आपको समझ आ गया कि जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ अनेकार्थी शब्द का प्रयोग होता है। आइए बच्चों, परिभाषा से जानते हैं कि अनेकार्थी शब्द की परिभाषा क्या होती है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शिकारी ने तीर से शिकार किया, नदी के उस तीर पर नाव से जाएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी इन दोनों वाक्यों में तीर शब्द 2 बार आया है। पहले वाक्य में तीर का अर्थ अलग है और दूसरे वाक्य में तीर का अर्थ अलग है। पहले वाक्य में तीर का अर्थ बाण से है, शिकारी ने बाण से शिकार किया। दूसरे वाक्य में नदी के उस तीर पर नाव से जाएंगे, यहाँ पर तीर का अर्थ किनारे से है, नदी के उस किनारे पर नाव से जाएंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से अनेकार्थी शब्द समझ आ गए होंगे। पाठ से संबंधित कार्यपत्रिका व प्रक्षेपण पत्र आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा। तब तक आप वीडियो को देखकर अभ्यास कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप पाठ को जल्दी ही समझ जाएंगे एवं अपना कार्य पूर्ण रूप से कर लेंगे। आप कार्यपत्रिका के माध्यम से अपना कार्य जांच कॉपी में करना, उसके बाद आप उसको याद करके अपने पेरेंट रजिस्टर में लिखित अभ्यास करेंगे। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।